वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे गणित की, जो 18 अक्टूबर को आपको दी गई है। बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन, कैसे आंकड़ों को मैनेज करना है जिससे आपको इजीली समझ में आए। आपने सीखा कि आंकड़े तथ्यों का संग्रह होता है तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना होगा। कक्षा 7 के कक्षाध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या जानना चाहते थे। वह इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं। अब ये जैसे ऐसे उन्होंने लिख दिया, और यह जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। अब इससे तो आपको पता नहीं चल रहा था, बट इसमें यह पता चल जाएगा कि सोमवार को, ये देखिए अभी आंकड़े आपके व्यवस्थित कर दिए हैं। सोमवार को 33 जनों ने दी, मंगलवार को 38, बुधवार को 28, वीरवार को 46, शुक्रवार को 29, ऐसे ही। अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रों की औसत संख्या विभाग को भेजनी है कि ऑन एन एवरेज औसतन पर दिन कितने जनों ने वर्कशीट करी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन सब उन्होंने टोटल विद्यार्थियों की, अब हमें पता ही है औसत क्या होता है, टोटल संख्या डिवाइड में कितने दिन। तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या जोड़ देंगे अध्यापक, और उसमें सप्ताह कितने में 7 दिन है तो बटे 7 कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य। तो माध्य क्या हो गया, अब ये सारे विद्यार्थियों की संख्या टोटल इतने दिन, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो 35 आ गया। मतलब प्रतिदिन 35 बच्चों ने ऑन एन एवरेज भेजी है वर्कशीट। अध्यापक ने यह जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थी द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रों की संख्या समान है। दोनों दिन कितनी है, 46। यहाँ से भी आपको दिख रहा है, ये वीरवार और ये शनिवार, 46 जनों ने। अतः सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाता है और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक 46 होगा। तो इसमें बहुलक क्या हो गया, बहुलक नाम भी बता रहा है जो बहुत बार आए। तो इसमें से कौन सा बहुत बार आ रहा है, 46 बार। ये मत सोच लेना जो सबसे बड़ा है उसको लिखोगे, कितनी बार रिपीट जो हो रहा है। देखो 46 2 बार आ रहा है तो 46 इसका बहुलक हो गया। अब यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 33 से कम और कौन से 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटने क्रम में लिखना पड़ेगा तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। तो माध्यक क्या हो गया, इसको मीडियन भी बोलते हैं। माध्य मतलब जो बिल्कुल बीच में आए, ऐसे नहीं कुछ भी इनमें से कोई बीच में आपको लगे कि 46 आ रहा है तो 46 लिख दोगे, नहीं। या तो बढ़ते क्रम में लिखो या छोटे घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में जैसे हो जाएगा 25, फिर 28, फिर 29, फिर 33, 38, 40, 40। तो उसमें जो बिल्कुल मध्य में आएगा उसको बोलेंगे मध्यक। और यदि सम हो, अब विषम में तो मान लो 7 हो तो 3 इधर छूट जाएंगे, 3 इधर, तो ये वाला हो जाएगा। पर सम में तो बराबर हो, तो जो सम में हम क्या करेंगे, तो बीच के जो 2 आंकड़े होंगे उन दोनों को हम मध्यक बना लेंगे। मतलब एक तरीके से जोड़ के और भाग कर लेंगे, जैसे मध्य बनाया है वैसे करके देख लेंगे। तो इससे आपको क्लियर हो ही गया। आप प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथ्य सत्य है या असत्य हैं। तो बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। बहुलक होता क्या है, जो संख्या कई बार रिपीट हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो मध्य क्या आता है, तो एवरेज होती है, जैसे इस प्रकार हम निकालते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं। अब जैसे अब इसी प्रश्न में देखो, इसमें मध्य 35 आया है, तो 35 के इसमें से कहीं दिया है, नहीं दिया, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिर तीसरा है, मध्य का हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, ये भी गलत है, क्योंकि मध्य का अगर विषम होंगे तो आंकड़ों में से मिल जाएगी, और सम होंगे तो उसके बीच वाले दोनों आंकड़ों का औसत निकालना होगा। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो ज़रूरी नहीं है। फिर इसमें देखते हैं, एक कक्षा मूल्यांकन के प्राप्त
किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में गठित करें। तो ये देखो कुछ अंक दिए गए हैं कक्षा के मूल्यांकन, तो इसको हम सारणीबद्ध तरीके से लिख दिया। यहाँ पे अंक लिख दिए, यहाँ पे मिलन चिन्ह कर लिया। जैसे 4 देखा, 4 को एक डंडा खींच लिया। फिर अगला क्या है 6, 6 को भी एक डंडा। फिर 7, फिर एक डंडा। 5 एक डंडा। 3 एक डंडा। उसके बाद 5 दोबारा आया तो यहाँ 2 डंडा लिख लिया, ताकि बाद में हमें अंकों की संख्या सीधा लिखने में दिक्कत ना हो, कोई मिस ना हो। 2 डंडे तो 2 1 1 3 3 4 4 ऐसे लिखते चले गए। तो ये आपका सारणीबद्ध तरीके से संगठित कर दिया। अब क्या है, आपको आंकड़ों का परिसर क्या है। अब आपको आंकड़ों का परिसर जानना है। तो परिसर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हो और सबसे कम हो, इसका माइनस करना, रेंज बोलते हैं जिसको हम। सबसे बड़ा प्रेषण और सबसे छोटा प्रेषण। तो 8 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 2 है। 8 घटा में 2, तो इसका 6 हो जाएगा परिसर। अब आपको और क्या पता करना है, आंकड़ों में समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का ज्ञात कीजिए। तो मध्य जानने के लिए तो हमें पता ही है, समांतर मध्य मध्य सारे आंकड़ों को जोड़ना है और उसके बाद आंकड़ों की कुल संख्या कितना, उससे भाग कर देना है। तो ये आंकड़े जोड़ेंगे आप, तो आपका 79 इसका टोटल आ जाएगा। और टोटल संख्या कितनी आंकड़ों की, 16। तो इसको जब भाग करेंगे तो 4.94 लगभग इसका आ जाएगा समांतर माध्य। अब आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए भी आपका फॉर्मूला है ही, आपको पता ही है। क्या फॉर्मूला है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या हो। इसमें सबसे अधिक बार क्या है, देखो 4 बार क्या आया है, 5 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्या है, आपको मध्य का ज्ञात करनी है। तो मध्य का देखिए कुल कितना है, 16 है ये। तो अगर विषम होती तो बीच वाले, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया, जैसे बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इसकी मध्य का ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, बीच की 2, देखो ये 5 और 5 है, इसका आपको क्या निकाल देना है, एक तरीके से एवरेज निकाल देना है। तो 5 जमा 5 और टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 10/2 5, तो इसकी मध्य का कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।